दोस्तों, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? पीएम, नेक्स्ट पीएम। यस, प्रधानमंत्री यस, वही बनेगा। अगला पीएम है, अगला पीएम। देश की हर गली, हर नुक्कड़ और हर टीवी डिबेट, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चर्चा होती है कि अगली बार दिल्ली की सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठेगा, यानी कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या राजनीति के इतिहास में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीतकर पीएम बने रहेंगे। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की जिस पर कभी पूरा देश हंसता था, जिसे लोग कभी पप्पू बुलाते थे। राहुल गांधी का नाम खराब है। राहुल गांधी, हम नहीं सुनते राहुल गांधी की, वो तो पप्पू है। अरे हाँ। लेकिन दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि अब राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक गंभीर दावेदार बन चुके हैं। राहुल गांधी, जिन्हें कभी मीडिया और सोशल मीडिया ने मजाक बना दिया था, लेकिन आज वही राहुल गांधी चर्चा में हैं। और कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन कैसे, राहुल गांधी की कहानी क्या है और क्यों आज भी उनका नाम इतनी शिद्दत से लिया जाता। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1970 को। दिल्ली के एक पास अस्पताल में सोनिया गांधी और राजीव गांधी के घर एक बेटे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है राहुल गांधी। जब राहुल का जन्म हुआ तब उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यानी इस बच्चे ने आंखें खोली तो घर में पहले से ही राजनीति का साम्राज्य मौजूद था। देश की सबसे बड़ी गद्दी पर उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। पता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही ले जाए। दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी का बचपन तो आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जहां बाकी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, वहीं राहुल गांधी का जीवन सुरक्षा घेरे में बीतने लगा। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में राहुल का दाखिला कराया गया, जो उस समय का सबसे नामी स्कूल था। कुछ साल तक कोलंबस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सन 1981 में उनका एडमिशन देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल दादून स्कूल में कराया गया, जहां से बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन निकले हैं। लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था सन 1984 और शायद यह वह दौर था जब भारत की राजनीति का सबसे काला साल था, जब इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ राहुल के लिए उनकी दादी की मौत नहीं थी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का खून था। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सिक्योरिटी इतनी सख्त हो गई कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अब उनके लिए घर ही स्कूल बन गया था। टीचर घर आते और वहीं पर उनकी पढ़ाई होती। 6 साल ऐसे ही बीते। आखिरकार 1990 में फैसला लिया गया कि राहुल को विदेश भेजना पड़ेगा। और फिर क्या था, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने एक बार फिर उनके साथ वही काला खेल खेला। 1991 में उनके पिता यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। राहुल को तुरंत भारत लौटना पड़ा। अब एक ही परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी थी, दादी इंदिरा गांधी, चाचा संजय गांधी और पिता राजीव गांधी। ऐसे में राहुल के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मसला बन गई। वह सामान्य नाम से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और राहुल गांधी से राहुल बिंसी बन गए। फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में दाखिला लिया गया। वहां उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा। राहुल एकदम साधारण छात्र की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। 1995 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमफिल पूरा किया। उनकी पढ़ाई यहीं तक रही। लेकिन अब सवाल यह था कि अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। लेकिन राहुल का जवाब साफ था, वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, परिवार की लेजेंसी इतनी बड़ी थी कि राजनीति से दूर रहना संभव ही नहीं था। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मेरी दादी और फिर मेरे पिता ने हम में ये बात भर दी थी कि तुम्हें देश के लिए काम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब साल था 1999। भारत की राजनीति बदल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बीजेपी का स्वर्ण काल चल रहा था। दूसरी तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। अब राहुल समझ चुके थे कि भागना संभव नहीं है। अगर सोनिया गांधी मैदान में हैं, तो अगली बारी उनकी ही होगी। सबसे पुरानी पार्टी की कमान उनके कंधों पर आने वाली थी। और आखिरकार 2004 राहुल गांधी राजनीति में उतर पड़े और पहली बार उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी। अमेठी में कांग्रेस को हराना नामुमकिन माना जाता था।
और यही हुआ। राहुल गांधी ने 2.5 लाख वोटों से धमाकेदार जीत दर्ज की और अब पूरा देश जान गया था कि राहुल गांधी राजनीति में आ चुके हैं। 2004 में राहुल गांधी ने जैसे ही अमेठी से जीत दर्ज की, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे ये तो राजनीति का अगला राजकुमार है। पहली बार चुनाव लड़ा और 2.5 लाख वोटों से जीत गए। कांग्रेस भी इस चुनाव में विजयी रही और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी सोनिया गांधी के करीब आई तो राहुल गांधी ने अपनी मां को रोक दिया। राहुल का डर साफ था, दादी और पिता की हत्या के बाद अब वो अपनी मां की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे और यहीं से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। राहुल का राजनीतिक सफर अब बस शुरू ही हुआ था। वो देश भर में घूमने लगे, किसानों, मजदूरों और युवाओं से मिलने लगे। राहुल ने साफ कहा, कांग्रेस का काम बांटना नहीं, जोड़ना है। 2009 में जब चुनाव हुए तब राहुल गांधी का जादू चल चुका था। इस बार उन्होंने अमेठी से 3,90,000 वोटों से बड़े मार्जिन की जीत हासिल की। कांग्रेस को 206 सीटें मिली और एक बार फिर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। लोग कहने लगे कि राहुल गांधी का राइज हो रहा है। उनकी मुस्कान, अंग्रेजी में दिए गए इंटरव्यू और युवाओं से कनेक्ट करने का तरीका सबको पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। फिर आया 2014, नरेंद्र मोदी का तूफान। मोदी ने खुद को चाय वाला बताया और राहुल गांधी को शहजादा, और देश के आम लोगों को ये नैरेटिव खूब भाया और अब मुकाबला था चाय वाला बनाम शहजादा का। और फिर 2014 में राहुल गांधी का ऐसा पैर फिसला कि कांग्रेस 206 सीटों से लुढ़क कर 44 सीटों पर आ गई। राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट तो बचा पाए, लेकिन कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो गया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाने लगा। बीजेपी IT सेल ने मीम्स बनाकर उनकी इमेज को हास्यास्पद बना दिया और अब लोगों को लगने लगा था कि राहुल गांधी राजनीति में सीरियस नहीं है। फिर आया साल 2019। राहुल गांधी ने मेहनत तो की, लेकिन इस बार भी नरेंद्र मोदी की लहर और अधिक मजबूत हो चुकी थी। कांग्रेस फिर से हार गई और सबसे बड़ा झटका लगा राहुल गांधी को। वो अपनी अमेठी की सीट भी खो बैठे। अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। दोस्तों, ये हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर चोट थी। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का राजनीतिक अंत हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2022 में राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला और भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर पैदल चलना। लोग हंस रहे थे, मीडिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, लोग राहुल के साथ जुड़ते गए। राहुल गांधी ने कहा, वो राहुल गांधी मर चुका है और अब आप एक नए राहुल गांधी को देख रहे हैं। इस यात्रा ने राहुल की इमेज बदल दी। अब लोग उन्हें मजाक नहीं बल्कि एक सीरियस नेता के रूप में देखने लगे थे। युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों से उनकी बातचीत वायरल होने लगी। तो आपने ठेके पे ले रखी है और आप क्या करते हो? 2024 के चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जो 2019 से लगभग दोगुनी थी। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत गए और अमेठी में पुनः कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि जितना उन्होंने झेला है, उतना झेलने के बाद राजनीति में टिके रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी यात्रा, उनके भाषण और उनके सवाल लोगों तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, क्या ये भारत की राजनीति की सबसे बड़ी वापसी साबित हो सकती है? तो दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या राहुल गांधी या फिर कोई और? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।